हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों आज हम सीखेंगे आयु संबंधित प्रश्न। आयु संबंधित प्रश्न आपके एमपीपीएससी, एसएससी, रेलवे बोर्ड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आइए दोस्तों, सबसे पहले किसी भी व्यक्ति की आयु अपन कैसे ज्ञात करेंगे। दोस्तों अनुपातिक दे रखी हो तो अपन कैसे ज्ञात करेंगे, आयु को वर्षों को योग दे रखा हो, अंतर दे रखा हो, किस तरीके से अपन इसको हल करेंगे। दोस्तों यहाँ बिल्कुल समझ की आवश्यकता है, इसको समझने की आवश्यकता है, न चूंकि से होगा न किसी और तरीके से होगा, केवल समझने की जरूरत है। आइए दोस्तों कैसे हल करते हैं। देखिए दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। दोस्तों अभी तक वीडियो आपको सब्सक्राइब नहीं किया है, पहले सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। आइए दोस्तों, राम और श्याम की आयु का अनुपात 3:2 है। 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 4:3 हो जाता है, तो 5 वर्ष बाद श्याम की आयु ज्ञात कीजिए। दोस्तों वेरी इजी क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट। राम और श्याम, ये राम के लिए अपना आर लिख दिया और श्याम के लिए एस लिख दिया। अब इनका अनुपात कितना है, 3:2। कितना है, 3:2। ये शॉर्टकट ट्रिक है, ठीक है। अब 10 वर्ष बाद की कहा उसने, यहां लिख दो आप 10 वर्ष। 10 वर्ष बाद उनका अनुपात कितना हो जाता है दोस्तों, 4:3 हो जाता है। 4:3 हो जाता है, ठीक है। अब ये 5 वर्ष बाद की आयु बाद में ज्ञात करेंगे, लेकिन अभी यहां तक का अपना हल करते हैं, ठीक है। तो 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना हो जाता है, 4:3 हो जाता है। दोस्तों जब यहाँ पे अगर ऐसी स्थिति आए तो अपन इसको घटाएं, जैसे 4 में से 3 गए तो कितना बचा दोस्तों, 1 बचा, ठीक है। और 3 में से 2 गए तो 1 बचा, यानी 1:1 बराबर 10। यानी 1:1 बराबर कितना आया दोस्तों, 10। ये चीज आपको निकालनी नहीं है। 1:1 बराबर कितना है, 10 है, ठीक है दोस्तों। अब किसकी आयु निकालनी है अपने को, श्याम की आयु निकालनी है। श्याम मतलब एस का अनुपात कितना है, 2। तो 1:1 बराबर कितना, 10। तो 2 में 10 का गुणा कर दें, यानी 10 × 2, ठीक है ना। श्याम का अनुपात 2 है और 1:1 बराबर 10 आ रहा है, तो 10 में 2 का गुणा करें, 10 दूनी कितना होगा, 20 वर्ष हो जाएगा, ठीक। ये कितना हो गया, 20 वर्ष हो गया। और जब 20 वर्ष हो गया, ये कह रहा है 5 वर्ष बाद उसकी आयु ज्ञात करनी है, तो 20 में 5 प्लस कर दो तो 25 वर्ष हो जाएगी, ठीक। हुआ ना सीधा सा। कितना इजी क्वेश्चन हो गया, 1 सेकेंड में हो गया। यानी डी ऑप्शन अपना राइट हो गया। कौन सा ऑप्शन राइट हो गया अपना, डी ऑप्शन राइट हो गया, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। दोस्तों वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए, कंपटीशन एग्जाम बहुत घुमाए हुए क्वेश्चन आते हैं और बिल्कुल बेसिक से सीखना बहुत आवश्यक है। अगर आप बेसिक से सीख गए तो बहुत 1 सेकेंड में इस प्रश्न को हल कर लेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन, राम और सीमा और मीना की आयु का अनुपात 3:4 है। 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 2:3 हो जाता है, तो सीमा की आयु ज्ञात कीजिए, है ना। ऑप्शन आपके पास 20 वर्ष, 16 वर्ष, 32 वर्ष, 40 वर्ष। दोस्तों इस वीडियो को यदि आपने पहला क्वेश्चन अच्छे से सीख लिया है तो इसको यहीं स्टॉप करके इस प्रश्नों का हल करके आंसर देने की कोशिश करें, हल करके आंसर देने की कोशिश करें, कमेंट करें। देखिए दोस्तों, सीमा मीना 3:4 और 8 वर्ष बाद उनका अनुपात कितना, 2:3 हो जाता है, यानी 2:3 हो जाता है। 3 में से 2 गए तो 1, भले इधर से घटाओ उधर से घटाओ कोई बात नहीं। 4 में से 3 गया तो 1, इन्हें उसमें बढ़े या घटे, पहले उसमें आयु बढ़ रही थी, आयु अनुपात क्या हो रहा था, बढ़ रहा था, 3 के बाद 4 हो रहा था। यहाँ पे कितना हो रहा था, ये बढ़ रहा था। ये तो उन्हीं उसी अनुपात में बढ़े या उसी अनुपात में घटे, एक ही, कोई बात नहीं, एक ही फर्क पड़ेगा, ज्यादा फर्क, कुछ भी फर्क आपको पड़ने वाला नहीं है। अब इसमें उसी अनुपात में घट रहा है। 8 वर्ष बाद उनकी आयु कितनी हो गई थी, 8 वर्ष बाद उनकी आयु कितनी हो गई, 2:3 हो गई, तो 1, यानी 1:1 बराबर कितना, 8। 1:1 बराबर कितना है, 8 है। तो अपन किसकी आयु निकालनी है, अपनों को सीमा की आयु निकालनी है। सीमा की आयु कितनी है, 4 है, सॉरी 3 है,
तो 8 तिया 24, 8 का गुणा 3 में करेंगे कितना आएगा, 24 वर्ष आएगा। और अब कितने वर्ष बाद की पूछ रहा है, 8 तिया 24 वर्ष। सीमा की आयु कितने वर्ष है, 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना हो जाता है, तो कितने वर्ष है, 24 वर्ष। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन इसमें गलत छप गया है, 24 वर्ष इसकी राइट आयु है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन अगला। रीता और उसकी माता की आयु का अनुपात 3:8 है। कितना है, 3:8 है। उसकी आयु का अंतर 25 वर्ष है। कितना है, 25 वर्ष है। तो 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। देखिए दोस्तों, ऐसे सवालों में क्या करेंगे, पहले रीता की आयु उसकी माता की आयु अनुपात कितना, 3:8 है। तो रीता की आयु कितनी होगी, रीता की आयु बराबर 3 है ना, तो 3x मान लो, है ना। और माता की आयु 8 है तो 8x मान लो। अब उनका अंतर यानी 8x माइनस 3x बराबर कितना आया, अंतर कितना है, 25 वर्ष है। ठीक, 25 है। तो 8 में से 3 गए कितना बचे, 5x बराबर 25। तो x बराबर 5, 5 से 25 कट गए, x बराबर कितना आया, 5 आया। अब x बराबर 5 आया। अब 5 वर्ष बाद उसकी आयु का अनुपात क्या होगा। अब दोनों की आयु वर्तमान आयु निकालनी पड़ेगी। तो 5, x बराबर कितना आया, 5 आया। तो रीता की आयु कितनी होगी, यहाँ 5 का गुणा करें, 5 तरी 15, और मैं 5 का गुणा करें तो 5 8 40 हो जाएगा। और इसमें कितना जोड़ना पड़ेगा, 5 वर्ष बाद की कहा, तो यहाँ 5 प्लस कर दो, यहाँ पे 5 प्लस कर दो। तो ये 15 और 5 कितना हो जाएगा, 20, और 40 और 5 45। अब 5 से काट दो, 5 चौक 20 और 5 9 45, यानी 4:9 कितना हो जाएगा, 4:9 हो जाएगा, 4:9 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों, डी ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, डी। अगला, मदन की आयु गोपाल की आयु से 3 वर्ष अधिक है। 3 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 2:3 हो जाता है। तो उनकी वर्तमान आयु का अनुपात ज्ञात थी, वर्तमान आयु का अनुपात ज्ञात कीजिए। पहले वर्तमान आयु कितनी थी, है ना। देखो, मदन की आयु गोपाल की आयु से 3 वर्ष, मदन की जो आयु है गोपाल की आयु से 3 वर्ष अधिक है। किसकी अधिक है, मदन की अधिक है। तो पहले गोपाल की मानेंगे, है ना। गोपाल की वर्तमान आयु बराबर कितनी, x है। गोपाल की अगर x है तो मदन की कितनी होगी, मदन की आयु बराबर कितनी होगी, 3x होगी, क्योंकि 3 वर्ष अधिक है। 3 वर्ष क्या कहा उसने, अधिक कहा, यानी x प्लस 3 होगी। गुनी नहीं कहा। अगर गुनी, देखो यहाँ ध्यान रखनी बात है, अधिक कहे तो जोड़ना है, कम कहे तो घटाना है। ठीक है, अगर गुनी कहे तो गुणा करना। बस ये 3 चीज यहाँ कॉन्सेप्ट ध्यान रखना आपको। अभी अपन गुणा कर रहे थे, लेकिन उसने क्या, 3 वर्ष अधिक है। अधिक का मतलब जोड़ना, सीधा से 3 वर्ष अधिक हो रहा है। अधिक मतलब ये x है तो ये 3 वर्ष अधिक है, 10 है तो ये 13 वर्ष, ये 1 वर्ष है तो 3 वर्ष, ये वाली बात है। ये 4 वर्ष है। ठीक है, अब क्या कहा, 3 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात, 3 वर्ष बाद की पूछा, मतलब इसमें 3 जोड़ दो और इसमें भी 3 जोड़ दो, तो कितना हो जाएगा, ये होगा x प्लस 3 होगा। और फिर क्या है, 3 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात हो रहा है। अनुपात मतलब ये इसके बटे ये, इन दोनों की आयु का अनुपात, और ये x प्लस 3 ने 3 6 हो जाएगा, x प्लस कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और अनुपात कितना है, 2:3 हो रहा है, 2:3 हो रहा है। ऐसे ये अनुपात में तो ये भी अनुपात में आएगी, ये अनुपात में तो ये संख्या भी अनुपात में जाएगी। अब क्रॉस गुणा कर दो, देखो 3 का गुणा x में करेंगे तो कितना आएगा, 3x प्लस 3 तिया 9, और 2 का गुणा x में करेंगे 2x प्लस 2 6 12, और ये 2x इधर घटाएंगे तो यहाँ से क्या बचेगा, x बचेगा,
और 9 इधर माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 12 में से 9 गए तो 3, यानी x बराबर कितना बचा, 3 बचा। x बराबर कितना आया, 3। अभी क्या कह रहा है, वर्तमान आयु का अनुपात ज्ञात कीजिए। x बराबर 3 आ गया। x किसकी मानी थी अपने, गोपाल की आयु। गोपाल की आयु कितनी है, 3 है ना। अब उन दोनों की आयु, गोपाल की आयु 3 और मदन की आयु कितनी है, मदन, पहले मदन और गोपाल की आयु है ना, और ये तो गोपाल की है और मदन की कितनी है, 3, x प्लस 3 है तो 3 जोड़ दो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। गोपाल कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। तो गोपाल की 3 है और मदन की कितनी हो जाएगी, तो गोपाल की आयु और मदन की आयु कितनी हो जाएगी, 6 वर्ष हो जाएगी। अब अपनों को क्या करना है, ये कह रहा है मदन और गोपाल की आयु का अनुपात। तो पहले मदन की आयु ऊपर लिखेंगे। मदन की आयु कितनी, 6/3, 3 एकन 3 दून 6, 2:1 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 2:1 हो जाएगी। 2:1 ऑप्शन नहीं है, अपन लिख दो 2:1, 2:1, ये ऑप्शन अपना राइट है ना। मदन का नाम पहले आ रहा है, गोपाल का नाम बाद में आ रहा है, इसलिए मदन की आयु ऊपर लिखनी पड़ेगी अपनों को। तो 2:3 हो जाएगा। एक क्वेश्चन और देख लिए दोस्तों। 10 वर्ष बाद राम की आयु उसकी वर्तमान आयु से 6 गुनी हो जाती है। तो राम की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। 10 वर्ष बाद राम की वर्तमान आयु कितनी है, वर्तमान आयु कितनी है, 1 है। अब 10 वर्ष बाद की आयु, 10 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, x प्लस 10 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, x प्लस 10। अब उसकी आयु, जो आयु 10 वर्ष बाद उसकी आयु वर्तमान आयु से 6 गुनी है। 10 वर्ष बाद की जो आयु है, जैसे कि वर्तमान में उसकी 6x है, तो 10 वर्ष बाद कितनी, x प्लस 10 हो गई। जो 10 वर्ष बाद की जो आयु है, ये इस आयु से 6 गुनी हो जाती है। जब 6 गुनी ये होती है, ये आयु कितनी होती है, यह 6 गुनी होती है। जब ये 6 गुनी होती है तो 6 का गुणा कहाँ करना पड़ेगा, यहाँ करना पड़ेगा। ठीक है, जब 6 का गुणा यहाँ किया तब दोनों बराबर हो गई। अब हल करेंगे तो 6x में से ये x इधर माइनस आया, ये x माइनस आया बराबर 10। 6x में से x गया तो 5x बराबर 10 और x बराबर कितना, 5, 5 दून 10, x बराबर कितना आएगा, 2 आएगा। x बराबर कितना आया, 2। तो वर्तमान आयु कितनी है उसकी, 2 वर्ष। कितने दोस्तों, 2 वर्ष। थैंक यू दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, सब्सक्राइब करना न भूलें।